बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर मचा बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। विपक्ष लगातार एनडीए पर नतीजों में धांधली के आरोप लगा रहा है, जिसके जवाब में एनडीए और चुनाव आयोग चुप्पी साधे हुए हैं। इसी कड़ी में अब आरजेडी ने एनडीए पर जोरदार हमला बोला है और कई आरोप लगाए हैं, जिसके बाद बीजेपी और चुनाव आयोग बुरी तरह से गिर गए हैं। तो क्या आरोप लगाए हैं आरजेडी ने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है। नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन नतीजों को लेकर सियासत में आया भूचाल कम होने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में अब आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने एनडीए पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार के जनादेश पर डाका पड़ा है। चुनाव प्रक्रिया के बीच ही लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसा जमा कर दिया गया, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या चुनाव नियमों के तहत चुनाव आयोग इसकी इजाजत देता है? बिहार चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए खुलेआम नकदी बांटी गई और संवैधानिक संस्थाओं को धीरे धीरे हाईजैक किया जा रहा है। शक्ति सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कई स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को कथित तौर पर ढकने, सासाराम में स्ट्रांग रूम परिसर में एक ट्रक के घुसने और सार्वजनिक स्थानों पर वीवीपैट पर्चियों को छोड़े जाने की मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए आगे कहा, ऐसी घटनाएं चुनावी धांधली और सरकारी मशीनरी के घोर दुरुपयोग पर सवाल उठाती हैं। चुनाव आयोग को इन सवालों के जवाब देने होंगे, वरना उसकी विश्वसनीयता संदेह के घेरे में आ जाएगी। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए था, लेकिन चुनाव कराने में वो पक्षपाती दिखा। कुछ सीटों पर जहां मुकाबला कांटे का था, वहां बड़ी संख्या में डाक मतपत्रों को खारिज कर दिया गया, जिससे एनडीए उम्मीदवारों की जीत हुई। आपको याद होगा कि हाल ही में आरजेडी ने एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि नबीनगर में आरजेडी 112 वोटों से हारी, क्योंकि 132 पोस्टल बैलेट रद्द कर दिए गए। इसी तरह संदेश सीट पर भी पार्टी 27 वोटों से हारी, क्योंकि 360 पोस्टल बैलेट अवैध घोषित कर दिए गए। जबकि आरजेडी की सहयोगी भाकपा माले अगियाओं सीट पर 95 वोटों से हारी, क्योंकि 175 पोस्टल बैलेट रद्द कर दिए गए। डीबी लाइव की रिपोर्ट।